आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किया संबोधित। कहा, सरकारी भर्ती की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी की है आवश्यकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर एमएसएमई इकाइयों के लिए 20,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कहा, उत्तर प्रदेश में तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है एमएसएमई। मुख्यमंत्री ने की नई एक्सप्रेस वे परियोजना, औद्योगिक कॉरिडोर और डिफेंस कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा। कहा, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक्सप्रेस वे को विस्तार देना आवश्यक। और गौतम बुद्ध नगर में इंटरनेशनल फिल्म सिटी के निर्माण के लिए रियायत समझौते पर हुए हस्ताक्षर। पहले चरण में 230 एकड़ भूमि पर होगा फिल्म सिटी का निर्माण। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और दोषियों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और परीक्षा संबंधित निकायों और उनके कामकाज और परीक्षा प्रक्रिया के सभी पहलुओं में बड़े सुधारों की दिशा में काम कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हो या सरकारी भर्ती की प्रक्रिया, सभी में पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि इससे पहले भी कई राज्यों में पेपर लीक होने की घटनाएं होती रही हैं। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी उपाय करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के खिलाफ सख्त कानून बनाया है। राष्ट्रपति ने कहा कि नई सरकार आगामी संसद सत्र में अपना पहला आम बजट पेश करने जा रही है। यह उसकी दूरगामी नीतियों और भविष्यवादी दृष्टिकोण का एक प्रभावी दस्तावेज होगा और सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। अर्थव्यवस्था की मजबूती पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि केंद्र विनिर्माण, सेवाओं और कृषि को समान महत्व दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर एमएसएमई इकाइयों को बैंकों द्वारा 20,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण वितरित किया। साथ ही विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और ओडीओपी के लाभार्थियों को टूल किट भी बांटी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर उत्तर प्रदेश में तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के बाद से सरकार ने समय समय पर जो काम शुरू किए हैं, उससे एमएसएमई के उद्यमियों को देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी मंच मिला है। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और विश्वकर्मा सम्मान योजना का लाभ उद्यमी उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उद्यमियों के लिए इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसके माध्यम से उन्हें अपने उत्पाद की शोकेसिंग करने का अवसर मिल रहा है। बीते वर्षों में उद्योग जगत में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में यूपी 112 द्वितीय चरण के तहत उच्चीकृत पीआरवी का फ्लैग ऑफ किया। साथ ही पुलिस कर्मियों को वातानुकूलित हेलमेट वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्यक्रम स्मार्ट पुलिसिंग की 7 वर्ष की प्रक्रिया को नई ऊंचाई पर पहुंचाने का अभियान है। उन्होंने कहा कि कानून का राज सुशासन की पहली शर्त है। इसके लिए सुरक्षा और संरक्षा का बेहतर वातावरण होना चाहिए। पिछले 7 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस ने देश के अंदर न केवल अपनी नई पहचान बनाई है, बल्कि प्रदेश को भी नई पहचान दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि नए आपराधिक कानून ब्रिटिश काल से चले आ रहे कानूनों की जगह लेंगे, जिससे देश की न्याय प्रक्रिया और मजबूत बनेगी। नए कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। उससे पहले प्रदेश में सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। श्री कुमार ने ये बातें कल गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय और उत्तर प्रदेश पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में पीआईबी द्वारा आयोजित वार्तालाप कार्यक्रम में कही। श्री कुमार ने कहा कि प्रदेश में नए कानूनों का सही तरीके से अनुपालन हो सके, इसके लिए अधिकारियों का प्रशिक्षण 100% पूरा कर लिया गया है। इस मौके पर डीजी प्रशिक्षण तिलोत्तमा वर्मा और एडीजी पीआईबी लखनऊ विजय कुमार मौजूद रहे। कार्यक्रम में एडीजी प्रशिक्षण सुनील कुमार ने कानूनों में किए गए बड़े परिवर्तनों के बारे में जानकारी दी। श्री कुमार ने बताया कि नए कानूनों में एसिड हमलों में कम से कम 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
इसके अलावा भारतीय कानून प्रणाली में छोटे अपराधों में सामुदायिक सेवा के माध्यम से न्याय का कदम शामिल है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में एक बैठक में प्रदेश में निर्माणाधीन और नवीन एक्सप्रेस वे परियोजनाओं और औद्योगिक कॉरिडोर तथा डिफेंस कॉरिडोर के विकास की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में बीते 7 वर्ष में प्रदेश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। 2017 तक मात्र 2 एक्सप्रेसवे वाले इस प्रदेश में आज 6 एक्सप्रेसवे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग बीते 7 वर्ष में लगभग 2 गुने हो गए हैं। आज उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में नई पहचान मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक्सप्रेसवे कवरेज को और विस्तार देने की आवश्यकता है। जेवर में विश्व स्तरीय एयरपोर्ट बन रहा है, इसे एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए गंगा एक्सप्रेसवे से जेवर एयरपोर्ट तक लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कराना उचित होगा। इसी प्रकार आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक लिंक एक्सप्रेसवे तथा गंगा एक्सप्रेसवे से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे तक वाया फर्रुखाबाद एक नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाना चाहिए। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के साथ साथ ये 3 नए एक्सप्रेसवे प्रदेश की तरक्की को गति देने वाले होंगे। इस संबंध में प्रारंभिक अध्ययन करके विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए। गौतम बुद्ध नगर में इंटरनेशनल फिल्म सिटी के निर्माण के लिए फिल्म निर्माता बोनी कपूर और भूटानी ग्रुप के आशीष भूटानी ने कल यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ एक रियायत समझौते पर दस्तखत किए। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के CEO डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 21 में 1000 एकड़ में फैली फिल्म सिटी का पहला चरण शुरू होने जा रहा है। इसमें प्रथम चरण में 230 एकड़ जमीन पर फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण की लागत लगभग 1510 करोड़ रुपए आएगी। नीट पेपर लीक मामले की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कल पटना से मनीष प्रकाश और आशुतोष को गिरफ्तार किया। मनीष प्रकाश छात्रों को अपनी गाड़ी में लाने और ले जाने का काम करता था, जबकि आशुतोष के घर में छात्रों को ठहराया जाता था। दोनों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। इसके अलावा CBI ने कल झारखंड के हजारीबाग स्थित ओएसएस स्कूल के प्राचार्य से पूछताछ की। इसके बाद आगे की पूछताछ के लिए CBI उन्हें अपने साथ ले गई। प्राचार्य नीट परीक्षा के लिए हजारीबाग शहर के स्कूलों के समन्वयक थे। CBI की टीम ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI हजारीबाग की शाखा के अधिकारियों से भी पूछताछ की, जहां प्रश्न पत्र रखे गए थे। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई EOU ने पहले कहा था कि पटना के खेमनीचक प्ले स्कूल से आंशिक रूप से जला हुआ प्रश्न पत्र जब्त किया गया था। उधर इस मामले में वांछित MBBS छात्र राज पांडे की तलाश में बिहार पुलिस ने कल प्रयागराज के नैनी और करछना स्थित अस्पतालों में छापेमारी की। हालांकि छापेमारी में पुलिस को राज पांडे मौके पर नहीं मिला। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। बीते 24 घंटे में मुरादाबाद में सर्वाधिक 102 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा बदायूं, मैनपुरी, हापुड़, मथुरा, अमरोहा, रामपुर, गोरखपुर और महाराजगंज सहित अन्य जिलों में भी बारिश से मौसम सुहावना हो गया। अधिकांश जिलों में अभी भी बादल जमे हुए हैं और वर्षा की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन तक बादलों के छाए रहने और रुक रुक कर वर्षा होने का पूर्वानुमान है। इसके चलते अधिकतम से लेकर न्यूनतम तापमान तक में गिरावट दर्ज की जाएगी। नेपाल के तराई जिलों में मध्यम से लेकर भारी वर्षा का पूर्वानुमान मौसम विज्ञानियों ने जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किया संबोधित। कहा, सरकारी भर्ती की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी की है आवश्यकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस पर MSME इकाइयों के लिए 20,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कहा, उत्तर प्रदेश में तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है MSME। मुख्यमंत्री ने की नई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं, औद्योगिक कॉरिडोर और डिफेंस कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा। कहा, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक्सप्रेसवे को विस्तार देना आवश्यक। और गौतम बुद्ध नगर में इंटरनेशनल फिल्म सिटी के निर्माण के लिए रियायत समझौते पर हुए हस्ताक्षर। पहले चरण में 230 एकड़ भूमि पर होगा
फिल्म सिटी का निर्माण। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।